हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम लागेर अवकल समीकरण को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने हर्माइट को कंप्लीट किया था। ओके, तो विद्यार्थियों आज हम लागेर अवकल समीकरण को स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिएगा, फर्स्ट हेडिंग है इसमें लागेर अवकल समीकरण। लागेर अवकल समीकरण। लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, लागेर अवकल समीकरण का गणितीय रूप क्या है। तो लिखेंगे लागेर अवकल समीकरण को अवकल समीकरण को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो गणितीय मैथमेटिकल फॉर्म है वो है x d2y dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस ny इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ y का डबल प्राइम प्लस 1 माइनस एक्स और y प्राइम प्लस ny इक्वल टू 0। जहाँ पे बच्चों डबल प्राइम का मतलब है कि y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन और यहाँ पे y का x के सापेक्ष 1 बार अवकलन। ओके बच्चों, इसको समीकरण नंबर आप 1 दे लीजिएगा। समीकरण 1 इसी का दूसरा रूप है ना ये या। समीकरण 1 लागेर अवकल समीकरण को व्यक्त करता है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसकी तुलना करूं जनरल फॉर्म से, क्या था हमारे पास जनरल फॉर्म, एक बार मैं इसको साइड में लिखता हूं। इसका जो अपने पास अवकल समीकरण का जो जनरल फॉर्म था वो था P0x d2y dx स्क्वायर प्लस P1x dy बाई डी एक्स एंड P2x y इक्वल टू 0। ये था हमारे पास इसका जनरल फॉर्म। तो इससे इसका कंपेयर कराओ इस वाले का, तो देखो P0x की जगह कौन आया, x आया। P1x की जगह 1 माइनस एक्स आ रहा है और P2x की जगह n आ रहा है। देख पा रहे हो बच्चों। तो लिखोगे यहाँ P0x की जगह यानी P0x इक्वल टू एक्स, P1x इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड P2x इक्वल टू n। ओके बच्चों, अब देखिएगा, देखोगे एट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर P0x की वैल्यू कितनी मिलती है बच्चों, 0 मिल रही है ना। x बराबर 0 रखते ही तो P0x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 0 प्राप्त होता है। अतः x बराबर 0 लागेर अवकल समीकरण के लिए विचित्र बिंदु कहलाता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो विचित्र बिंदु कहलाएगा और x बराबर 0 के आसपास का सॉल्यूशन या आसपास का हल या ऐसे लिखो, x बराबर 0 के आसपास का हल हम निम्न घात श्रेणी से ज्ञात करते हैं। निम्न घात श्रेणी से ज्ञात करते हैं।
वो घात श्रेणी क्या है बच्चों, देखिएगा। तो y इक्वल टू हमने देखा था विचित्र बिंदु के लिए जो घात श्रेणी का मान होता है वो होता है r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। यही था बच्चों जिसको हमने फ्रोबेनियस सीरीज भी बोला था, है ना, फ्रोबेनियस श्रेणी कहते हैं इसको। तो बच्चों इसको समीकरण नंबर आप 2 देंगे। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करो बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एंड एम प्लस आर, ये आगे आ जाएगा पावर और एक पावर में से कम हो जाएगा। ऐसे करते हैं अवकलन। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन फिर से कर दो। अवकलन करने पर तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एम प्लस आर एंड एम प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 2। ठीक है बच्चों, इसका फिर से मैंने क्या कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से अपन ये जो वैल्यूज आई है इनको पुट करेंगे कहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2, 3 और 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे बच्चों। तो कीजिएगा पुट x समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड ए आर एम प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 2 1 प्लस 1 माइनस एक्स समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, कितना आएगा बच्चों, आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो डी वाई बाई डी एक्स की। 1 मिनट बच्चों रुकिएगा। वैल्यू को पुट करो बच्चों, ए आर एम प्लस कितना आएगा देखो, एम प्लस आर और ये हो जाएगा एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 1। ओके बच्चों, प्लस एन और वाई की वैल्यू कितनी है, समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं बच्चों आगे। आप आराम से वीडियो को पॉज करो और आराम से लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें ना। कहने का मतलब कि आज थोड़ी सी वॉइस में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ओके, तो फिर भी देखो हम आपकी क्लासेज रेगुलर रख रहे हैं ताकि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, आराम से पढ़िएगा बस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो देखिए कितना मिलेगा, समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ए आर एम प्लस आर माइनस 1 x की पावर, देखो बच्चों x की पावर 1 है, जब इसमें ऐड होगी वो तो एक कम हो जाएगी वहाँ पे, है ना। तो कितना हो जाएगा, एम प्लस आर माइनस 1। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कराओ अंदर, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट, तो 1 के साथ कराओगे तो समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एम प्लस आर एंड एक्स रेज टू द पावर एम प्लस आर माइनस 1। ठीक है, माइनस समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड x की पावर 1 उसके साथ जाएगी तो कितना हो जाएगा, ए आर
एम प्लस आर एंड एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस एन समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज हमने पुट कर ली है। अब वो एक तरीका बस सोल्व करने के, इसको अपने को यहाँ से पुनरावर्ती सूत्र में प्राप्त करना है। तो देखो कितना वैल्यू आएगा, समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक, इन दोनों में देखो पहले क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए आर एम प्लस आर, ठीक है, एंड एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 1। क्या बचेगा यहाँ पे, एम प्लस आर माइनस 1, उसमें कितना प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास बचेगी, माइनस समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ए आर भी कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर एम प्लस आर भी, तो यहाँ बच गया एम प्लस आर, वहाँ पे माइनस का है इक्वल टू 0। समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे देखो ए आर एम प्लस आर, एक एम प्लस आर तो ये रहा, और यहाँ भी देखो -1 + 1 0 हो गया, एम प्लस आर यहाँ भी है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा टोटल, और एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 1। ठीक है बच्चों, माइनस यहाँ पर देखिएगा समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एम प्लस ए आर भी लिख दूँ पहले, एम प्लस आर माइनस एन एंड एक्स की पावर एम प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, अगर मैं इस श्रेणी में r बराबर 0 पुट करूँ तो लिखोगे r बराबर 0 पर, यानी कि हम क्या चाहते हैं, इसको समीकरण नंबर आप कितना देंगे 5। तो देखो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह लिखेंगे, समीकरण 5 में न्यूनतम घातीय पद चाहते हैं बच्चों, समीकरण 5 में न्यूनतम घातीय पद प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम घातीय पद प्राप्त करने के लिए r बराबर 0 रखते हैं। देखो तो जब r बराबर 0 रखूंगा तो ये m-1 बनेगा, ये m ही बनेगा। इट मीन्स न्यूनतम घात किसकी हुई, m-1 वाला न्यूनतम होगा, वो अधिकतम है। तो बच्चों न्यूनतम घातीय पद ये है, तो इसका गुणांक कितना आएगा, a 0, r की जगह 0 कर दो तो m²। अब m-1 ही है तो वहाँ m-1 तो है ही नहीं, दैट मीन्स ये टर्म तो आनी नहीं चाहिए, न्यूनतम घातीय पद चाहिए अपने को। लागे अवकल समीकरण जब हल किया जाता है तो उसका एक प्रोसीजर है कि आपको न्यूनतम घातीय पद लेना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, न्यूनतम घातीय पद लेना होगा, इसलिए इसमें m-1 आ रहा है, उसमें नहीं है, तो वो अधिकतम घात हो गई, तो इस टर्म को आपको नहीं लेना है। तो a0 m², इसका गुणांक आ गया बराबर, ये तो -0 बराबर 0, तो इट मीन्स यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों a0 क्या है, नियतांक है, तो a0 तो 0 हो नहीं सकता। अगर मान लो a0 0 हो गया तो ये पूरी सीरीज ही 0 हो जाएगी, फिर तो कोई औचित्य ही नहीं है हमारा काम करने का। ठीक है, दैट मीन्स m को क्या होना पड़ेगा, 0। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। तो m का मान समीकरण 5 में रखेंगे, m का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखिएगा तो समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर, एम का मान 0 कर दो, या r² एक्स की पावर r माइनस 1 माइनस समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड ए आर और r माइनस n एंड x की पावर r इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। इसको समीकरण नंबर आप 6 दे दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू देखो, इसमें x की पावर सम बनानी है, और उससे पहले देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ r बराबर 0 पुट करूँ, यहाँ पे क्या पुट करूँ, r बराबर 0, तो आप देखोगे ये श्रेणी 0 हो रही है। ठीक है, उसमें r बराबर 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, श्रेणी 0 नहीं हो रही है। दैट मीन्स ये r बराबर 0 से स्टार्ट नहीं होगी, ये श्रेणी कहाँ से होगी, r बराबर 1 से। तो आप यहाँ पर लिख देना वही लाइन कि समीकरण 6 में
प्रथम श्रेणी, जो प्रथम श्रेणी यही तो है, ये प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में r बराबर 0 रखने पर श्रेणी का मान 0 होता है, या जिस श्रेणी का मान 0 प्राप्त होता है। अतः क्या करेंगे, अतः यह श्रेणी r बराबर 1 से शुरू होगी। इन लिमिट को क्या कर दिया हमने, मॉडिफाई कर दिया। r बराबर 1 से शुरू करें उसको, तो समीशन r इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट एंड a टू दी पावर ए आर नीचे ना सबस्क्रिप्ट में लगेगा, एंड r स्क्वायर एंड x की पावर r माइनस 1 समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड ए आर माइनस n और x की पावर r इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर आप कितना देंगे बच्चों, 7। एक बार यहाँ तक लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे, अब देखिए आराम से लिखो, आप तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से लिख लो। अब देखिए प्यारे बच्चों, समीकरण 7 में x की घात समान नहीं है। अतः x की घात को समघात बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, x की घात को अपने क्या बनाना है, समघात। तो हम क्या करें, r माइनस 1 बराबर तो j रखते हैं एंड r बराबर उसमें j रखते हैं, यानी r माइनस 1 बराबर j और उसमें r बराबर j। तो पुट कीजिएगा समीशन, देखो 1 को इधर लाओ, r माइनस 1 बराबर 0 हो गया, डेट मीन्स j इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो गई। r बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 1 को उधर पक्षांतर करो, j प्लस 1, तो j प्लस 1, और यहाँ भी r की जगह j प्लस 1 का स्क्वायर x की पावर j माइनस समीशन j इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, r बराबर j रखना है सेकेंड टर्म में, ए जे माइनस एन एक्स की पावर j इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, x की पावर j के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना कीजिए बच्चों, तो जे प्लस 1 का स्क्वायर बराबर j माइनस एन एक्स की पावर j। ठीक है बच्चों, यहाँ से गुणांकों की तुलना करवाओगे तो यहाँ पे गुणांक आएगा इसका x की पावर j का ये वाला, और उसका कितना आएगा ए जे और j माइनस एन। तो मैं क्या करूँगा, इसका पक्षांतर कराऊंगा तो किसका हो जाएगा जाके, प्लस का, तो ये प्लस का लिख दिया मैंने, सॉरी x की पावर j नहीं, ए जे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ए जे प्लस 1 की वैल्यू निकालो, j माइनस एन और j प्लस 1 का स्क्वायर ए जे। तो बच्चों दिस इक्वेशन इज नोन एज रिकर्सन फॉर्मूला फॉर लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखेंगे यह है लागेर अवकल समीकरण के लिए पुनरावर्ती सूत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या कहेंगे, पुनरावर्ती सूत्र। अब वही काम करना है, j बराबर 0 1 2 3 4 रख के वैल्यू निकालेंगे कोफिशिएंट्स की, a0 a1 a2 है ना ऐसे। उसके बाद उनको समीकरण 2 में पुट करेंगे, वहां से सीरीज सॉल्यूशन के रूप में इसको प्राप्त करेंगे। अब देखिएगा बच्चों, j बराबर 0 रखने पर, तो j बराबर 0 रखो बच्चों, a1 इक्वल टू
जीरो माइनस एन, जीरो प्लस वन का मतलब वन स्क्वायर ए जीरो। ठीक है बच्चों, इसको देंगे आप, इसको नंबर दे दीजिएगा आप 7, इसको 7a, 6 ने 7 तो दे दिया था नहीं, इसको ऐड दे दो, देख लेना कितना दिया था पीछे। तो इसको 8a, j बराबर 1 रखने पर, 1 रखो बच्चों तो कितना हो जाएगा a2, 1 प्लस 1 a2 हो गया, तो 1 माइनस एन, और कितना आगे नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर a1, तो कितना बनेगा बच्चों ये a2 इक्वल टू, कॉमन लीजिएगा इसमें से n माइनस 1 2 का स्क्वायर a1 की वैल्यू ये रही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसमें से देखो माइनस एन यहाँ रखोगे, a1 की वैल्यू यहाँ से रख दो a नोट, और नीचे 1 का स्क्वायर। सोल्व करो आगे, a2 इक्वल टू देखो माइनस माइनस प्लस, n माइनस 1 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर और a0, कितना आएगा बच्चों ये 8b आ गया। ऐसे j बराबर इतना रखोगे 2 रखने पर, j बराबर 2 रखे बच्चों, तो देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो इसका मीन्स क्या आया a3, और आगे 2 माइनस एन 2 प्लस 1 का स्क्वायर और a2, j की जगह 2 रख देते a2 बनेगा, और a2 की वैल्यू कहाँ से लोगे बच्चों, समीकरण 8b से, a2 की वैल्यू ये रही, तो a3 2 माइनस एन, और नीचे कितना हो गया 3 का स्क्वायर, a2 की वैल्यू ये रख दो n माइनस 1 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर a0। देखो यहाँ से कितना आएगा, इसको सोल्व करो थोड़ा सा, और a3 कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे, यानी n माइनस 1 और n माइनस 2, और आगे माइनस लग जाएगा, कितना बनेगा बच्चों ये 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर a0, कितना आ गया बच्चों ये 8c। इसी प्रकार की j बराबर कितना रखेंगे 3 रखने पर, 3 रखे तो कितना बनेगा a4, 3 प्लस 4, तो 3 माइनस एन, और अपने पास बन गया 3 प्लस 1 यानी 4 का स्क्वायर और a3 आएगा, a3 की वैल्यू में डायरेक्ट रखना हूँ यहाँ पे, तो कितना होगा बच्चों माइनस n माइनस 1 माइनस n और n माइनस 1 n माइनस 2 a0, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दिया बच्चों, स्टेप 1 आपके लिए बचा दी मैंने। तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो n माइनस 3 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 3, 4 का स्क्वायर आएगा, और a3 में देखो कौन कौन थे नीचे, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर a0। ये हो गई बच्चों आपके पास कितना 8d। j बराबर 4 रखने पर, 4 रखो बच्चों तो a5 बनेगा, a5, और कितना आएगा 4 रखते ही 4 माइनस एन, 4 माइनस 1, और ये नीचे 5 का स्क्वायर a4 की वैल्यू पूरी पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा बच्चों डायरेक्टली पुट कर दूँ, देखो इसमें से एक n माइनस कॉमन लोगे तो n माइनस 4 बनेगा, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आप समझ जाइएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, अपॉन नीचे आएगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर a0, इसको देंगे 8e। समझ गए बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मैंने रखी है, क्योंकि a4 बनेगा, a4 की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो ये 8e इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब क्या करना है बच्चों, 8a 8b 8c 8d एंड 8e की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, ठीक है, जहाँ से हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन मिलेगा इसका। एक बार राइट डाउन करो बच्चों यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, आगे अब इनकी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, समीकरण एट ए, एट बी, एट सी एंड एट डी का मान समीकरण एंड एट ई भी है। एट ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था बच्चों? देखो, पावर सीरीज के रूप में था y इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। तो बच्चों अगर m बराबर हमारे पास कितना था? 0, तो इसमें 0 पुट करो, तो r इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ए आर एक्स की पावर r। ठीक है, तो अब देखिएगा बच्चों, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो y इक्वल टू आएगा, ओपन करो इसको, r बराबर 0 रखोगे तो a0 x0 1 रखो, a1 x1 a2 x2 a3 x3 a4 x4 a5 x5, ऐसे अपने पास सीरीज चलती रहेगी। तो वैल्यूज को पुट करें, a0 x की पावर 0 मीन्स 1 प्लस a1 की वैल्यू ये रही, तो माइनस में है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस n अपॉन 1 का स्क्वायर x प्लस a2 का वैल्यू ये रहा बच्चों, n माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड n नॉट एंड x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से a3 की वैल्यू ये रही, माइनस n माइनस 1 एंड n माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड a नोट एक्स क्यूब प्लस a4 की वैल्यू हमने अपने पास a4 देखो कितना है, ये रहा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, 3 तक ही है। ओके, नीचे कितना आएगा बच्चों? 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड a0 और x की पावर 4। ओके बच्चों, प्लस आया। इसी के बाद देखो बच्चों, हमारे पास जो a5 की वैल्यू वो देखो कितनी आ रही है। a5 में कितना आएगा बच्चों? माइनस नहीं आएगा, इसमें माइनस आया होगा। देखो a5 की वैल्यू में, क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस आना चाहिए था। देखो 4 माइनस n हुआ था, तो मैंने उसको n यहाँ माइनस आएगा बच्चों, है ना, आप लगा लीजिएगा, क्योंकि 4 माइनस n को कॉमन लेंगे तो n माइनस 4 बनेगा। इसमें पहले से प्लस था पूरे में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर और a0 x की पावर 5, ऐसे सीरीज आगे से आगे चलती रहेगी बच्चों। तो देखो बच्चों, इसका ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं होगा, आप डरे ना, है ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल छोटा सा ही होगा ये, तो ज़्यादा बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, जब हर्माइट और लागेरी आपने कर लिया, सॉरी हर्माइट और लेजेंडर आपने कर लिया, तो लागेर तो एकदम सरल हो गया उसके लिए ना। और जिन बच्चों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे और डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहा है, तो उसको समझ में थोड़ा कम आ सकता है, देखो, है ना, उसमें जिम्मेदारी तुम्हारी स्वयं की है, इसलिए पहले की लेक्चर देखे पहले। तो देखो बच्चों, आगे इसको हम बड़े एक लाइन में ले लेते हैं। देखो कितना आएगा, यहाँ सब में से देखो a0 कॉमन आ रहा है। ओके, तो कितना होगा 1 माइनस n, देखो बच्चों इसको 1 स्क्वायर या 1 को मैं फैक्टोरियल 1 कह सकता हूँ, फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ इसका, एंड a0 तो बाहर हो गया x स्क्वायर माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर x की पावर 3 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 कितना आएगा बच्चों? फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर और x की पावर 4 माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4
अपॉन फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर एंड x की पावर 5। ओके बच्चों, तो हमारे पास ये क्या आ गई, एक y के रूप में सीरीज आ गई बच्चों। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे m का मान m बराबर 0 मिला था हमें, है ना। इसका मीन्स m के अगर अलग अलग दो मान मिलते तो इसके सॉल्यूशन भी दो आते, लेकिन m का एक ही मान था 0, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी एक ही आएगा। तो कैसे बनेगा, y बराबर a0 और y1। ठीक है, तो y बराबर a0 y1, इसको पूरी सीरीज को y1 बोल दिया मैंने। ओके, यहाँ y1 इक्वल टू देखो बच्चों कितना है, y1 इक्वल टू है 1 माइनस एन फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एंड फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर प्लस माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 कितना आएगा बच्चों, फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर एक्स की रेज़ टू दी पावर 5 सो ऑन। ओके, देखो बच्चों, अब यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, अगर इसमें n बराबर अपन 0 2 4 6 रखेंगे, हम यहाँ ओनली समधन पूर्णांकों की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आप देखोगे अगर समधन पूर्णांक ले या विषमधन पूर्णांक ले तो हमें इस सीरीज से क्या मिलेगा बच्चों, यानी कि बहुपद प्राप्त होंगे। हमें इससे क्या होंगे, बहुपद मिलेंगे। देखो n बराबर 0 रखो इसमें, तो ये श्रेणी यहीं पे कंप्लीट हो गई, आगे वाली सारी टर्म 0 हो रही है। अगर n बराबर 2 रखोगे तो ये श्रेणी यहाँ पे जाके टर्मिनेट होगी, है ना, इससे पहले वाले पद बच जाएंगे। तो आप देख रहे हो 1 3 2 कैसे भी रख लो, 2 4 6 कुछ भी रखो, तो आपको सीरीज में क्या मिलेंगे, बहुपद मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, मैं y1 को unx से प्रतिस्थापित कर सकता हूँ, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो y1 इक्वल टू unx एंड unx इक्वल टू 1 माइनस, इसको डायरेक्टली unx से प्रतिस्थापित कर दिया क्योंकि ये जो सीरीज हमें बहुपद देगी, क्या देगी बच्चों, बहुपद के रूप में प्राप्त होगी n के अलग अलग मानों के लिए। तो unx इक्वल टू फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर एंड एक्स रेज़ टू दी पावर 5 सो ऑन। ओके बच्चों, तो ये हमें बहुपद के रूप में जो हमारी श्रेणी थी हमने उसको लिख लिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके आगे एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद बढ़ते हैं अपन ना, यहाँ तक लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों आगे आप आराम से लिखिएगा। अब देखिए बच्चों, अब हम इसका डायरेक्टली आरवा या केवा पद इसका हम लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो आप कहेंगे केवा पद लिखने पर, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे बच्चों, छोटा फॉर्म में इसको सोल्व करेंगे। इसका केवा पद लिखेंगे देखो बच्चों, तो unx इक्वल टू 1 माइनस एन फैक्टोरियल 1 स्क्वायर, फिर चल रहा है अपने पास एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 एंड एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आएगा एन के साथ में एक्स चल रहा है बच्चों, ध्यान रखना ना, एन के साथ में एक्स चल रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब
प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर और x की पावर 4। ठीक है, जैसे आगे चलता रहेगा। इस सीरीज को आप लिखो तो लिखो, इस पद को नहीं, कोई जरूरी नहीं। ऐसे में इसका केवल पद लिखो तो देखो बच्चों प्लस माइनस चल रहा है, देखो माइनस प्लस, तो इस माइनस 1 की पावर k। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने पास सीरीज चल रही है, पहले n आ रहा है, फिर आ रहा है n माइनस 1, फिर आ रहा है n माइनस 2, ऐसे चल रहा है बच्चों n माइनस 3, है ना। ऐसे कहाँ तक चलेगा बच्चों ये? इसका जो तुम पद निकालोगे समांतर श्रेणी से चलेगा n माइनस के प्लस 1 तक। x की पावर क्या चलेगी, देखो 1 2 3 4 ऐसे चल रही है, x की पावर k आ जाएगा बच्चों। नीचे देखो फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, तो फैक्टोरियल k का स्क्वायर। तो ये इसका केवा टर्म हो गया बच्चों। तो इसको डायरेक्टली अपन लिख लें तो यू एन एक्स इक्वल टू माइनस 1 की पावर के n माइनस 1 n माइनस 2 और बच्चों n माइनस के प्लस 1। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं समझाऊंगा अभी। यहाँ मैंने स्पेस छोड़ा है, इसमें कुछ लिखेंगे अभी। x की पावर के अपॉन फैक्टोरियल k का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या है वो चीज़। देखो बच्चों, ये जब अपन ने कल परसों पढ़ा था हर्माइट वगैरह में n माइनस 2 n माइनस 4 ऐसे, तो सीरीज कहाँ जा रही थी? लास्ट में 2 आ रहा था, फिर 4 आ रहा था, 6 ऐसे चल रहा था। तो इसमें क्या आएगा लास्ट में? लास्ट में बच्चों इसमें आएगा n माइनस 1 n माइनस 2, ये लास्ट में आएगा इसमें 1, है ना, ऐसे चलेगा 2 3 4 ऐसे इधर चलेगा ना। लास्ट टर्म जो है 1 आएगा। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये जो टर्म है ना पूरी, ये फैक्टोरियल n को दर्शाती है। तो मैं इसको फैक्टोरियल n बनाना चाह रहा हूँ बच्चों। क्या बनाना चाह रहा हूँ? फैक्टोरियल n बनाना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, ये फैक्टोरियल n कैसे बनेगा? यहाँ पे अगर हम फैक्टोरियल n बनाना चाहें तो देखो बच्चों, अगर मैं इस वाले टर्म को ऊपर नीचे n माइनस के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा दूँ तो कोई दिक्कत है आपको? ठीक है बच्चों, ऊपर नीचे में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो अब देखो बच्चों, ये वाली जो टर्म है ना पूरी, ये वाली, ये फैक्टोरियल n को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कैसे करती है आइए समझ लेते हैं। एक उदाहरण लीजिएगा नंबर्स में। मान लीजिए मैंने फैक्टोरियल 5 को लिया बच्चों। कितने को लिया? फैक्टोरियल 5 को। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 को मैं कैसे लिखता हूँ बच्चों? 5 4 3 2 और 1 ऐसे लिखते हो। देखो 5 को तुम क्या लिख सकते हो? 5 माइनस 1, 4 को 5 माइनस 5 को तो 5 माइनस 0 लिखना होगा ना बच्चों। इसको क्या लिखोगे? 5 माइनस 1, 5 3 को 5 माइनस 2 एंड अगले को 5 माइनस 3 और लास्ट वाला तुम्हारे पास क्या आएगा बच्चों? 5 माइनस, ये गलत हो रहा है ना बच्चों, यहाँ पर देखो 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 5 माइनस 4। ओके, ऐसे आएगा बच्चों। तो अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, 5 माइनस 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? माइनस, मुझे 4 ही बनाना है। क्या बनाना है? 4 बनाना है बच्चों। और देखो हमारे पास n माइनस के प्लस 1 है बच्चों। इस टर्म में लिखो इसको, n का मतलब है 5, इसको n समझना आप, फैक्टोरियल n है ना। अब समझने की कोशिश करो। फिर मैंने क्या लिखा है? 5, यानी पहले n ही आता है, फिर ये n माइनस 1 हो गया, ये कितना होगा? n माइनस 2, ये कितना होगा? n माइनस 3 ऐसे चलेगा, n माइनस 4, ये तो n माइनस 4 तक आ गया। अब समझो n माइनस के प्लस 1, तो बच्चों 4 कब आएंगे मुझे बताओ? अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2 प्लस 1, अब देखो 5 में से 2 गया तो 3 और 1 4, वापस 4 आ रहा है। तो मैं 5 माइनस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। ऐसे आगे चलें तो 5 माइनस 3 प्लस 1, 5 माइनस 4 प्लस 1, 5 माइनस
5 + 1 ऐसे लिख सकता हूँ देखो, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी ये भी ये टर्म सेम है तीनों। तो अब देखो अगर मैं 5 की जगह n ले लूँ बच्चों, एक मिनट समझो इसको। तो देखो बच्चों मैं ऐसे n - k + 1 यानी n - k + 1, देखो इसको n कह रहा हूँ, इसको k कह रहा हूँ और इसको 1 तो फिक्स है। तो मेरे पास n - k + 1 का मीन्स क्या हुआ बच्चों, समझे? n - k कब आएगा, यहाँ से समझो कि मैं इस वाले पूरे टर्म को ही तो क्या लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल 5 तो कह रहा हूँ कि नहीं। तो मैं इसी प्रकार से इस वाले टर्म को मैं क्या कह सकता हूँ, फैक्टोरियल n कह सकता हूँ। ठीक है, ये क्लोज कहाँ हुआ, मान लीजिए मैंने इसको यहीं पर रोक दिया बच्चों। जैसे फैक्टोरियल 0 कितना आएगा, फैक्टोरियल 0 तो आएगा, लास्ट वाला टर्म कैसे आएगा 5, फैक्टोरियल 0 तो लास्ट में आएगा ना, कितना आएगा यहाँ पे 5 - 5। इसको कैसे लिखोगे 5 - 5 सॉरी 6 + 1 ऐसे लिखोगे, तो ये आ गया n - k + 1। ठीक है बच्चों, तो फैक्टोरियल यहाँ पे इसका एंड हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये लास्ट वाला, ये शुरू वाला टर्म है 5। ठीक है, इस प्रकार से आप इस वाले पूरे टर्म को क्या कह सकते हो, यानी कि n - k के फैक्टोरियल को तुम कैसे खोलते हो, फैक्टोरियल n - k को बताओ, n - k फिर n - k प्लस यानी k - 1 आता है बच्चों, फिर आता है n - k - 2, ऐसा चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप कहने का मतलब बच्चों मेरा यही है, इसको समझाने का अर्थ क्या था कि इस वाले टर्म को मैं फैक्टोरियल n कह सकता हूँ। तो u nx - 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k का स्क्वायर फैक्टोरियल n - k x⁻k। ठीक है बच्चों, इसको आप खुद भी समझे अपने आप में क्या वाकई में हम इसको फैक्टोरियल n कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, तो आप इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा। तो ये बच्चों अपने पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये तो unx आया है बच्चों। अगर मैं a0 बराबर यहाँ फैक्टोरियल n ले लें, अगर अपन कितना ले लें a0 बराबर फैक्टोरियल n, ये a0 की वैल्यू फिक्स है किसके लिए, लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब देखो तो ये किसमें ln x में चेंज हो जाएगा, कब, जब मैं a0 का unx से मल्टीप्लाई करा दूँ। तो इसको क्या कह देंगे बच्चों अपन, ln x। तो यहाँ पर a0 और unx की वैल्यू रख दो, ln x a0 की वैल्यू कितनी है फैक्टोरियल n, unx की कितनी है, इसका k वापस ऐसे थोड़ी ना, यहाँ पे k बराबर 0 से कहाँ तक चलोगे, इनफाइनाइट, यहाँ पर समीशन भी आएगा। तो k = 0 to इनफाइनाइट एंड -1 ठीक है, फैक्टोरियल n और नीचे आएगा बच्चों फैक्टोरियल k का स्क्वायर फैक्टोरियल n - k x⁻k। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। ln x फैक्टोरियल को अंदर ले जाएंगे, समीशन k = 0 to इनफाइनाइट -1 फैक्टोरियल n का मल्टीप्लाई कराओ तो फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल k का स्क्वायर फैक्टोरियल n - k और x⁻k। ठीक है बच्चों, तो ये ln x का विशिष्ट हल हमें प्राप्त हो गया, यानी लागेर अवकल समीकरण के लिए हमने ln x यानी विशिष्ट हल प्राप्त कर लिया। इसको हम लागेर बहुपद कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हुआ लागेर बहुपद, यानी अब इसमें अपन रॉड्रिंग सूत्र, इसका जनक फलन और इसके पुनरावर्ती संबंध बच्चों ये कल की क्लास में करेंगे। बिकॉज बच्चों आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है मेरा, इस वजह से देख रहे हो तुम वॉइस भी सही ढंग से नहीं आ रही होगी है ना, यानी बोलने में भी दिक्कत आ रही है मुझे ना, यानी बार बार खांसी हो रही है ना, जुकाम वगैरह हो रहा है। तो बच्चों आज जितना पढ़ाया उसको आप रिपीट करो। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, ये जो लागेर बहुपद आप देख रहे हो अवकल समीकरण को अपन ने सोल्व किया है, तो ये सबसे सरल लग रहा होगा आपको ना, है ना, नहीं बताओ, लेजेंड्रे और हर्माइट से। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लागेर वाला कंप्लीट। ठीक है, कल अपन इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। और बच्चों एक चीज़ सुनो, जो कल वाला लेक्चर था हम ना हमारा, इससे पहले वाला जो, उसमें हमने जब HNX निकाला था बच्चों, तो HNX जब अपन ने निकाला था तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि x⁻n - मैंने 2k किया था उसको।
तो जो गलत है यहाँ पे 2 भी आएगा साथ में ना उसमें, 2x की पावर क्या होगा उसमें n-2 के। वो बच्चों बाई मिस्टेक हो गया है ना, लास्ट टाइम जब मैं इसको लिख रहा था यहाँ पे तो वो जल्दीबाजी में मैंने यहाँ पर 2 नहीं लिख पाया, तो आप उसमें 2 भी ब्रैकेट में लिखिए फिर पावर लगाए n-2 के, फिर आपका सही हो जाएगा। वो तो आपको भी दिख रहा होगा वहाँ पे कि ऊपर 2 चल रहा था कोष्ठ ब्रैकेट के अंदर, 2x n-1 n-2 है ना, तो वो फिर कंप्लीट में भी 2x आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही है, कल के लेक्चर में अपन इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बच्चों इस लेक्चर सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। ओके डियर, थैंक यू स्टूडेंट्स। कल अपन फिर से मिलते हैं किसके साथ, लागेर अवकल समीकरण के साथ। थैंक यू।